हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का चैनल में है। मैं हूँ पार्थ दास और आप सभी को आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का CBSE कोर्स का हिस्ट्री का चैप्टर 2 द ईयरलिस्ट पीपल। तो सबसे पहले हम इसको बारीकी से डिस्कस करेंगे और आपका हिंदी भी इसको समझाएंगे, एक एक वर्ड और सेंटेंस वाइज आपको समझाएंगे। और यहाँ से जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, UPSC IAS का भी तैयारी कर रहे हैं, BPSC JPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभदायक होंगे, यानी बेनिफिशियल होंगे। तो सभी स्टूडेंट रेडी हो जाए और इसको ध्यान से सुने। तो शुरू करते हैं। तो दूसरा चैप्टर क्या है? द ईयरलिस्ट पीपल। ईयरलिस्ट पीपल मतलब होता है ईयरलिस्ट। ये जो ईयरलिस्ट मतलब शुरुआती, जब भी कोई चीज़ शुरुआत में होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ईयरलिस्ट। पीपल मीन्स लोग, यानी आदिम लोग, जिसको हम कह सकते हैं आदिम लोग। तो आदिम लोग क्या होता है? जब इस धरती पर मनुष्य का शुरुआत हुआ था, मनुष्य की सृष्टि हुई थी ना, मनुष्य पैदा हुए थे, जब से शुरू हुए थे, स्टार्ट हुए थे, उसी समय की बात। उस समय लोग कैसे रहते थे उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा देखने के बाद। तो चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? द ईयरलिस्ट पीपल। तो शुरू करते हैं इसको। ह्यूमन लाइफ हैज़ इवॉल्व ओवर मिलियंस ईयर्स ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर जो ह्यूमन लाइफ है ना, मानव जीवन, ह्यूमन मतलब हो सब मानव, मनुष्य जीवन हैज़ इवॉल्व ओवर। इवॉल्व मीन्स होता है विकसित होना, है ना, फैलना। क्या होता है? फैलना। तो ह्यूमन लाइफ हैज़ इवॉल्व ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। तो धरती पर, पृथ्वी पर लाखों वर्ष, है ना, लाखों वर्षों से फैलता आया है, यानी विकसित होते आ रहा है। द ईयरली ह्यूमन्स आर नोन एज हंटर एंड गैदर्स। जो आदि मानव थे, ईयरली ह्यूमन आर नोन एज हंटर गैदर्स। हंटर मीन्स होता है शिकारी, एंड गैदर्स। गैदर का अर्थ होता है, गैदर का मीनिंग होता है दोस्तों कि जो साथ में रहते, जो शिकारी लोग, जो ईयरली पीपल होते थे, वो एक साथ रहते शिकारी के भेष में, रूप में। तो उसी को कहा जाता है हंटर गैदर्स। तो शिकारी के रूप में, शिकारी के झुंड में रहते थे। देयर नेम इज डिफाइंड ऑन द वे देयर नेम इज डिफाइंड ऑन द वे दे ऑब्टेन देयर फूड। तो देयर नेम, उनके नाम जो होते थे ना, डिफाइंड किया जाता है, मतलब उसके नाम बोले जाते थे, उसका नाम का परिभाषित किया जाता था उनके भोजन के अनुसार, किस तरह के वो खाना खाते थे, किस तरह का भोजन खाते थे। यानी भोजन, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, हासिल करना, और फूड मीन्स भोजन, है ना। तो जिस प्रकार के भोजन वो प्राप्त करते थे, जो ईयरलिस्ट पीपल होते थे, उसी प्रकार से उसके नाम से उसको जाना जाते थे। दे गैदर्ड मीन्स होता है जुटाना, भी इकट्ठा करना। दे गैदर्ड फ्रूट्स, वे फल इकट्ठा करते थे। नट्स, बादाम, रूट्स, जड़, लीव्स, पत्तियाँ, सीड्स मीन्स होता है बीज। क्या होता है इसका मीन्स? बीज। जो बीज होता है ना फलों के अंदर, बीज। एंड एग्स फॉर फूड एंड हंटेड एनिमल्स, और अंडे और भोजन के लिए वो क्या करते? शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे ईयरली पीपल। when they did not have enough। ये जो है ना, इनफ जानेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, आपको मीनिंग ही बताएंगे। आप अगर चैनल में है तो आप मीनिंग को भी लिख लीजिएगा। when they did not have enough, जब उसके पास काफ़ी मात्रा में, इनफ मीन्स होता है काफ़ी, मतलब पर्याप्त, जिसको बोलते हैं, जितना ज़रूरत हो चाहिए, जितना ज़रूरत है। इनफ मतलब होता है जितना ज़रूरत है ना, जितनी ज़रूरत है। तो when they did not have enough resources, साधन, to eat, they moved to different location। जब उनके पास काफ़ी साधन होते थे, खाने के जो सामान होते थे, और जब नहीं होते थे, they did not have, उसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन के साधन नहीं होते थे, तो दे मूव्ड, वे चल देते थे दूसरे स्थान के लिए।
मूव टू डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट मीन्स होता भिन्न, अलग अलग, यानी वो अलग अलग जगह के लिए निकल पड़ते थे। तो यहाँ तक। अब आगे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे नोमैडिक लाइफ। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे क्या है नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक मतलब होता है जो ऐसा आदमी जो घुमंतु होता है। क्या होता है? घुमंतु, जो चारों ओर दुनिया में घूमता फिरता है, कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, उसी को कहा जाता है नोमैडिक लाइफ, यानी घुमंतु जीवन। हंटर गैदर्स वेयर नोमैड्स, जो शिकारी होते थे ना, जो हंटर गैदर्स, जो शिकारियों का झुंड होते थे, वेयर नोमैड्स, वे क्या थे? घुमंतु थे। दे मूव्ड फ्रॉम ऑन प्लेस टू अनदर प्लेस। अनदर मतलब दूसरा होता है, यानी एक जगह से, एक प्लेस से, प्लेस में जगह होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो टहलते थे, घूमते रहते थे। देयर आर मेनली फोर रीज़न। रीज़न मीन्स होता है कारण। क्या होता है? कारण, है ना। मेनली मतलब मुख्य रूप से। तो 4 कारण थे मुख्य रूप से, ड्यू टू व्हिच दे मूव्ड फ्रीक्वेंटली। जो 4 कारण जो मुख्य रूप से थे कि वे बार बार जगह क्यों बदलते, टहलते रहते थे क्यों। तो शुरू कर दें यहाँ पे, यहाँ से आगे चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक पिक्चर दिया गया है। पहला है यहाँ पर, तो बच्चों पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला रीज़न है यहाँ पर, दे मूव ड्यू टू हर्स। विद हर्स मीन्स होता है कर्कश। क्या होता है? कर्कश, बहुत कठोर, है ना। कर्कश जिसको बोलते हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसको हम सहन नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं हर्स, कठोर। तो हर्स विदर कंडीशन, दे मूव ड्यू टू मीन्स होता है कारण, है ना। तो उनके चलने के कारण, यानी उसके जगह बदलने का कारण था, उसके हट जाने का, जगह से छोड़ देने का जो कारण था, तो क्या था? कठोर मौसम। जो कठोर मौसम होता था उसके स्थिति के कारण। एंड इन सर्च ऑफ फ्रूट्स, और इन सर्च आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब खोज में, ऑफ फ्रूट्स यानी फल के खोज में, एज प्लांट पौधों के खोज में, एंड ट्रीज और पेड़ों के खोज में। बियर देम इन डिफरेंट सीजन, और वे क्या करते थे? बियर मीन्स होता है पैदा करना, और वे अलग अलग सीज़न में, मौसम में पैदा होते थे, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है बी, अनदर रीज़न। दूसरा जो रीज़न है, कारण है, फॉर देयर शिफ्ट होना। यहाँ पर क्या है? शिफ्ट का अर्थ होता है किसी जगह में बैठ जाना, है ना, किसी जगह में बैठ जाना। जैसे हम मान लीजिए कि आप पटना में हो, पटना से आप कहीं चले गए दिल्ली, वहाँ पे जाके बैठ गए, वहाँ पे रहने लगे, वही हो गया शिफ्ट। इसी को तो स्थान परिवर्तन करना। तो अनदर रीज़न फॉर देयर शिफ्ट इन लोकेशन वाज फॉर हंटिंग एनिमल्स। तो क्या था? उसका दूसरा कारण था अपने जगह का परिवर्तन करना, और किस लिए? जानवरों को शिकार करने के लिए। शिकार के उद्देश्य से वो अपना स्थान पर जगह बदलते रहते थे। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो जानवर थे वो भी क्या करते? जगह बदलते थे। जैसे मनुष्य बदलते थे वैसे जानवर भी जगह बदलते थे। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे। जो जानवर होते थे, जानवर भी क्या करते थे? जैसे हो गए भेड़िए, हो गए शेर, हो गए और भी कुत्ते होंगे, बहुत सारे जानवर होते हैं जो अपने छोटे छोटे शिकार करते हैं। उसके लिए तो भोजन चाहिए जानवरों को भी, तो वो भी अपने भोजन के लिए स्मॉल प्रे मीन्स होता है, प्रे मीन्स शिकार होता है ना, अपनी छोटी शिकार के लिए जानवर भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और इन द केस ऑफ डियर मीन्स क्या होता है? हिरन, यानी हिरन के कारण, हिरन के मामलों में, केस मतलब होता है मामला, है ना। ये जो केस है, केस मीन्स होता है क्या? मामला। तो हिरन के मामले में, एंड वाइल्ड कैटल, और जंगली पशु के मामले में, इन द सर्च ऑफ ग्रास, घास की खोज में, घास की सर्च मीन्स खोज में, ग्रास एंड लीव्स मीन्स पत्तियाँ, घास पत्तियों के खोज में वे क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह चल जाते थे जानवर। दिस लीड टू देयर कॉन्स्टेंट मूव। तो यह क्या था? दिस इज लीड टू देयर कॉन्स्टेंट मूव। तो इसका जो अस्थायी रूप से ये चलते रहते थे, जगह बदलते थे, तो इसका यही कारण है
कि वो भोजन के लिए जगह बदल देते हैं और जानवर बदल देते हैं। अच्छा, तीसरा जो यहाँ फैक्टर है, तीसरा रीज़न जो है, तीसरा रीज़न क्या है यहाँ पर, तीसरा रीज़न यहाँ पर है दे डिड नॉट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास करना, क्या करना, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का। दे डिड नॉट प्रैक्टिस, वे अभ्यास नहीं करते थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे, वे प्रैक्टिस अभ्यास करना नहीं जानते थे, खेती बाड़ी करना नहीं जानते थे। एंड दे हैड टू डिपेंड, और वे निर्भर होते थे। डिपेंड मीन्स निर्भर होना, किसी पर भरोसा, है ना, किसी पर निर्भर होना। ऑन नेचुरली ग्रोइंग फूड, जो प्राकृतिक रूप से, जो कुदरती तौर से, जो अपने आप जो भोजन उपज जंगल में उपज थे, जो भोजन पैदा होते थे, उसी पर वो निर्भर होते थे। इसी कारण से इफ़ दे स्टेड एट द सेम लोकेशन फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, यदि वे स्टे मीन्स होता है ठहरना, स्टे मीन क्या होता है, ठहरना ना। यदि वे एट द सेम लोकेशन मतलब एक ही जगह में, फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब समय, एक लंबी समय के लिए यदि वो एक ही स्थान में, एक ही जगह में ठहरे जाते तो क्या होते हैं, इट लीड टू द एक्सहाउसन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो लंबे समय से रहने के कारण एक जगह का जो उसके भोजन होते थे, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते थे, जो कुदरती जो प्रोडक्ट उससे पैदा होते थे, जो प्राकृतिक रूप से जो जंगलों में फल पौधे, जो भी फल पैदा होते थे, वो क्या हो जाते, खाली हो जाते थे। क्या हो जाते थे, खाली हो जाते थे ना। एक्सहाउसन, एक्सहाउसन मतलब होता है खाली हो जाना, समाप्त हो जाना। अब हम आगे चलेंगे यहाँ पर चौथा रीज़न, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। जो मनुष्य लोग होते थे ना, लोगों को, पौधों को और जानवरों को नीड मीन्स ज़रूरत होना, वाटर पानी की ज़रूरत होती थी, टू सर्वाइव। सर्वाइव मीन्स क्या होता है, सर्वाइव मीन्स होता है जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, है ना, बचने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। सर्वाइव है ना, योर लाइफ मतलब जिंदगी जियो। सर्वाइव यानी जीवन जीने के लिए उसे पानी की ज़रूरत होती थी, जल की ज़रूरत होती थी। वाइल, यहाँ पर देखिए वाइल मीन्स होता है कि हालांकि, है ना, हालांकि जैसे बोलते हैं ना हिंदी में। वाइल मैनी रिवर्स, कई नदियाँ एंड लेक्स, झीलें, वेयर पेरेनियल का मीनिंग होता है दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। पेरेनियल मीन्स होता है अस्तर, यानी क्या होता है, चिरस्थायी, जो 12 मास रहता है ना, सालों भर रहता है। तो क्या होते, लेक्स वेयर पेरेनियल एंड अदर्स वेयर सीजनल। कुछ नदियाँ, कुछ झीलें जो होते थे वो सालों भर रहते थे, सालों भर में उससे पानी रहते थे, उससे बहती थी, और कुछ सूख जाते थे, कुछ में नहीं रहते थे ना। अदर्स वेयर सीजनल, कुछ मौसम, उन ऋतु के अनुसार रहते थे, है ना। वाइल मैनी रिवर्स, बता दिए यहाँ पर। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स, लोग क्या करते थे, पीपल जो थे वहाँ पर रहते थे। बैंक मीन्स होता है किनारा, क्या होता है, किनारा। हैड टू, आपको पता है हैड टू मतलब पड़ता, लोगों को उनके किनारों में रहना पड़ता था। किसके किनारों में, रिवर्स, लेक्स, इन यानी नदी, तालाबों, झीलों के किनारों में उन लोगों को रहना पड़ता था उस समय। हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर, पानी के खोज में। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ड्राई सीजन मीन्स क्या था, सूखा के मौसम में। ड्राई मतलब सूखा, सूखे मौसम में, सूखे ऋतु में, है ना, जब चारों ओर तालाब, नदियाँ सूख जाती थी तो वे क्या करते थे, पानी के खोज में, है ना, रहते थे। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि जो यह लिस्ट पीपल थे ना, यानी हिस्ट्री को कितने भागों में भाग किया गया है। हिस्ट्री के 3 भागों में भाग किया गया। पहला एंसाइंट मतलब प्राचीन इतिहास, मेडिएवल मतलब मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न आधुनिक इतिहास, इसको हम कह सकते हैं आधुनिक। क्या कह सकते हैं, आधुनिक, है ना, आधुनिक कह सकते हैं। ये हो गया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न इतिहास को। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये जो प्राचीन इतिहास ना, उसके भी 3 भाग है। कितने भाग हैं, उसको 3 भागों में भाग किया गया।
प्री हिस्ट्री, क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब होता है प्रागैतिहासिक, ऐसा ऐतिहासिक समय, ऐसा समय जिस वक्त इतिहास लिखा गया है लेकिन उसे नहीं पढ़ा जा सका, उसको नहीं, उस इतिहासकारों ने उसको नहीं पढ़ पाया है कि क्या चीज़ लिखा गया। ये हो गया प्रागैतिहासिक इतिहास। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, ये है आद्य इतिहास, यानी इतिहास का आधा भाग है ना, इसमें कुछ पढ़ा गया है, कुछ पढ़ा गया तो कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। और ये हिस्ट्री मतलब ये हुआ इतिहास, इसमें जो ऐतिहासिक जो प्रमाण मिले हैं उसको पढ़ा जा सके ना, इतिहासकारों ने उसको खोज कर निकाला है। अब यहाँ पर है प्री हिस्ट्री, यानी प्रागैतिहासिक का दो भाग है। एक क्या है, प्री हिस्ट्री का दो भाग में से एक है पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, क्या होता है, पूरा पाषाण, यानी पाषाण के शुरुआत में आप कह सकते हैं, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। ओल्ड मीन्स पुराना, पुराना ओल्ड स्टोन एज, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अपनी भाषा में कह सकते हैं, यानी पूरा पाषाण काल, इसको कहते हैं पूरा पाषाण, पूरा पाषाण आप कह सकते हैं, पूरा पाषाण काल। दूसरा है ये मेसोलिथिक, ये है मध्य पाषाण काल। क्या है, मेसोलिथिक एज, ये है मध्य पाषाण काल, है ना, मिडिल स्टोन एज इसको हम कह सकते हैं, मिडिल स्टोन एज भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, मध्य, इसमें कुछ बदलाव हुए, इसमें कुछ पत्थरों के औजार बनाए गए जिससे, है ना, शिकार करने लगे हैं, इसमें कुछ आविष्कार हुए हैं। तीसरा क्या है यहाँ पर, ये हुआ मध्य पाषाणिक युग। और ये क्या, न्यूलिथिक। तीसरा क्या प्री हिस्ट्री का, यहाँ प्रोटी हिस्ट्री का एक भाग है न्यूलिथिक ट्रांजिशन टू इंडस वैली, यानी नव पाषाण युग, न्यू ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज भी कह सकते हैं, न्यू ओल्ड स्टोन एज भी हम कह सकते हैं। ट्रांजिशनिंग टू इंडस वैली, जो बाद में सिंधु घाटी में परिवर्तित हो गया ना, जो सिंधु घाटी में बदले गए हैं। अब हम इसको एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे, सीरियल वाइज पढ़ेंगे, तो चलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ईयरली फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ईयरली फेज मीन्स क्या होता है, आपको ये मीनिंग भी बताना चाहिए। फेज मतलब होता है एक स्तर, क्या बोलते हैं, एक स्टेज, एक स्थिति इसको बोलते हैं, इससे हम क्या बोल सकते हैं, स्थिति। ईयरली यानी शुरुआती स्थिति, है ना, ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का शुरुआत स्थिति, प्रारंभिक स्थिति हम इसको कह सकते हैं। पैलियोलिथिक स्टेज, यानी जो पूरा पाषाण काल था, ये पूरा पाषाण काल कह सकते हैं। द ईयरलिस्ट पीरियड ऑफ ईयरली ह्यूमन इज नॉन एज पैलियोलिथिक। जो पूरा पाषाण काल में जो आदि काल थे, जो जिसको हम ईयरलिस्ट पीरियड कहते हैं, आदि काल ऑफ ईयरली ह्यूमन, यानी आदि मानव के जो आदि काल थे, इज नॉन एज पैलियोलिथिक, जिसे हम पूरा पाषाण काल के रूप में जानते हैं। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स मीन्स होता है फैलना, एक्सटेंड मीन्स होता है फैलना, क्या होता है, फैलना। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों, बच्चों आपको पता होना चाहिए। एक्सटेंड मीन्स होता है फैलना, विस्तारित होना, है ना, फैलाना जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक्सटेंड मीन्स होता है फैलना, क्या होता है यहाँ पर, फैलना, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं द पैलियोलिथिक पीरियड, जो पूरा पाषाण काल था, ये जो पूरा पाषाण काल था, एक्सटेंड फ्रॉम मिलियन ईयर्स एगो, यानी लाखों सालों पहले से इसका विस्तार हो चुका था, टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, यानी 12,000 साल पहले से इसका विस्तार हो गया था। द
द वर्ड पेलियोलिथिक ट्रेसेस इट्स ओरिजिन। ट्रेस मीन्स होता है पता लगाना। क्या होता है? ट्रेसेस मीन्स होता है पता लगाना। आप समझ सकते हैं, ट्रेसेस मीन्स होता है पता लगाना, निशान, जिसका निशान होता है, ये पता लगाना, पता चलना। तो पूरा पाषाण काल था जो, इसका पता लगाया गया इट्स ओरिजिन फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 ग्रीक शब्द थे, 2 ग्रीक शब्द। एक थे पैलियो, जिसका मीनिंग होता है ओल्ड, पुराना। ओल्ड मीन्स पुराना, जिसको हम कह सकते हैं पुराना, ओल्ड। और एक होता है लिथोस। लिथोस मीन्स होता है स्टोन, यानी पत्थर, यानी पुराना पत्थर, जिसको हम कह सकते हैं, यानी पूरा है ना, पूरा पाषाण जिसको कहा जाता है। ये टिपिकल होता है मतलब आमतौर पर। ये टिपिकल पैलियोलिथिक सोसाइटी फॉलोड, जो आमतौर पर जो पूरा पाषाण काल के समाज थे उस समय, सोसाइटी थे, समाज थे, फॉलोड ये हंटर गैदर इकोनॉमी। तो वे लोग क्या किए, फॉलो मतलब अनुसरण करना है ना, यानी मानना। ये हंटर गैदर, वे लोग क्या करते हैं, एक हंटर गैदर यानी शिकारी के झुंड के रूप में अपनी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। वे लोग जो अपना शिकार करते थे, उसका अपना अर्थव्यवस्था चल रहा था, तो हंटर गैदर्स के रूप में। एट द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक इरा, ईरा मीन्स होता है युग। क्या कहते हैं इसको? ईरा। आप समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मीनिंग ईरा, इसका अर्थ होता है युग। एट द एंड ऑफ पैलियोलिथिक ईरा ह्यूमन बींग्स, यानी पूरा पाषाण काल के अंत में, अंत के पूरा पाषाण युग के अंत में ह्यूमन बिगन मतलब शुरू करना, शुरू कर दिया ना, बिगिन का ये भव टू है। ह्यूमन्स बिगन टू प्रोड्यूस मतलब पैदा करना शुरू कर दिए थे, वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी वो कला का जो कार्य होता है उसका उत्पादन शुरू कर दिए थे ना, उसका शुरुआत कर चुके थे। सच एज केव, जैसे कि, ये जो सच है फ्रेज वर्ड है, सच एज, जैसे कि। केव मीन्स होता है गुफा, है ना। पेंटिंग्स, रॉक आर्ट etc, जैसे कि गुफाओं में, पेंटिंग के रूप में गुफाओं में पेंटिंग किए गए है ना, शुरुआत हो चुके थे। और चट्टानों में, पत्थर के चट्टानों में आर्ट etc एक्सेट्रा, यानी वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर क्या दूसरा है, मिसोलिथिक एज। मिसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण युग कह सकते हैं जिसको, मिसोलिथिक पीरियड, मिसोलिथिक इरा कह सकते हैं, मध्य पाषाण युग यानी मध्य पाषाण काल। इन प्योरली साइंटिफिक टर्म, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, यानी कुशल। क्या होता है? कुशल, जिसको बोलते हैं ना कुशल, वैज्ञानिक तरीके से। और यहाँ पर टर्म मीन्स होता है, टर्म का अर्थ होता है दौर। क्या होता है? दौर। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर टर्म का और अर्थ होता है दौर। इन प्योरली साइंटिफिक टर्म, यानी शुद्ध रूप से वैज्ञानिक तौर से, द मिसोलिथिक बिगिन्स विद द लास्ट कोल्ड स्नैप। मिसोलिथिक बिगिन्स विद द लास्ट कोल्ड स्नैप। तो इसका अर्थ होता है कि जो मध्य पाषाण युग का शुरुआत हुआ था, किसके साथ? विद द लास्ट कोल्ड स्नैप, यानी अंतिम शीत जो अनियोजित होते हैं। व्हेन क्लाइमेट वाज चेंज, जब क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है ना, गेटिंग वार्मर एंड द आइस शीट्स, जब बर्फ़ पिघलने लगते हैं, और क्या होता है, गर्मी के कारण जो बर्फ़ पिघलने लगे, और क्या हो गया, वातावरण गर्म होने लगी। व्हिच मार्क्स द एंड ऑफ द आइस एज, जिसे हम वर्ग का अंतिम युग कहते हैं, अंत का युग कह सकते हैं। स्नैप मीन्स होता है अनियमित तरीके से ना। द मिसोलिथिक पीरियड एंड्स, मध्य पाषाण युग जब समाप्त होना शुरू हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट्स,
तब क्या हुआ, खेती बाड़ी का शुरुआत हो गया, खेती बाड़ी करने लगे लोग। दिस इज़ द टाइम ऑफ द लेट हंटर गैदर्स। यह क्या था, लेट हंटर गैदर्स, यानी जो हंटर गैदर्स थे, जो शिकारी के झुंड थे, शिकारी लोग थे, तो उनके अंत का समय था, उनके अंत का समय। दिस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 12,000 ईयर अगो। यह जो पीरियड था, यह जो समय था, यह काल, इस काल का विस्तार होने लगा, 12,000 साल पहले से विस्तार हो गया था, टिल अबाउट 10,000 ईयर से, यानी 12,000 से 10,000 साल पहले से इसका शुरुआत हो चुका था, इसका फैलाव हो गया था। अब क्या तीसरा है, न्यूलिथिक, नवपाषाण काल, जिसको हम न्यू ओल्ड स्टोन एज कह सकते हैं, न्यू ओल्ड स्टोन एज, स्टोन एज कह सकते हैं, एज कह सकते हैं। तो इट बिगन्स, बिगन में शुरू होता है ना, फ्रॉम अबाउट 10 ईयर्स एगो, 10,000 ईयर्स एगो, लगभग यह 10,000 साल पहले से शुरू होता है। नवपाषाण का जो काल है, इसको 10,000 साल पहले से माना जाता है, 10,000 साल पहले से इसको नवपाषाण का युग माना जाता है, याद रखना बच्चों। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग, लोगों का परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय होना है ना, लोगों का परिचय हुआ फार्मिंग से, खेती बाड़ी से, कृषि से, यानी खेतों में कैसे फसल उपजाना, उसे से लोगों का परिचय हुआ। दिस इज़ द टाइम, यह एक समय था, है ना, व्हेन सीरियल कल्टीवेशन एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन वर इंट्रोड्यूस। यह एक समय था जब अनाज, क्या होता है, सीरियल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सीरियल, सीरियल मीन्स होता है अनाज, कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी करना, कृषि, एग्रीकल्चर भी होता है खेती बाड़ी, और कल्टीवेशन मीन्स भी होता है खेती बाड़ी। दिस इज द टाइम व्हेन सीरियल्स कल्टीवेशन एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन वेयर इंट्रोड्यूस। यह वह समय है जिन समय लोगों का परिचय किससे हुआ, अनाज से, खेती बाड़ी से और जानवरों को पालने में, डोमेस्टिकेशन से, घरों में, घर में पस है ना, घरेलू पशु के रूप में उसको पालने में, वेर इंट्रोड्यूस, उसका परिचय हुआ। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द न्यूलिथिक इरा, इरा मीन्स क्या होता है, युग, जिसको हम काल भी बोलते हैं या युग बोल सकते हैं। एंड मतलब समाप्त है ना, खत्म, एंड ऑफ द न्यूलिथिक, नवपाषाण युग के अंत से, टुवार्ड्स मीन्स होता है क्या, शुरुआत से ना, युग के, नवपाषाण के युग के समाप्त से, कॉपर, कॉपर मीन्स क्या होता है, कॉपर मीन्स होता है तांबा, जिसको हम लोग बोलते हैं, मेटलूरी यानी धात्विक, ताम्र धात्विक, ऑज इंट्रोड्यूस, लोगों का ऐसा धातु, ऐसा तत्व जिससे परिचय हुआ, तांबा। सबसे पहले लोगों का किससे परिचय हुआ, तांबा से। व्हिच मार्क्स ए ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम स्टोन टू मेटल। यह एक ऐसा समय था, यह ऐसा काल था जो पत्थर से धातु में परिवर्तित किया ना, यानी पत्थर से, यानी धात्विक समय में परिवर्तन हुआ। अब लोग क्या क्या, पत्थर के औजार की जगह धातुओं से बना हुआ औजार का इस्तेमाल करने लगे। इट मीन्स दैट विथ स्टोन नाउ मेटल केम इन यूज़। अब लोग पत्थर की जगह धातुओं का इस्तेमाल करने लग गया। समटाइम्स कई बार, द नेक्स्ट इरा, अगला युग, इज रिफर्ड टू एज कैलकोलिथिक। कैलकोलिथिक, कैलकोलिथिक मतलब भी तांबा होता है, क्या होता है, जैसे कॉपर मीन्स तांबा होता है, उससे कैलकोलिथिक मतलब भी तांबा, इसको बोलते हैं ताम्र, क्या बोलते हैं, ताम्र। द नेक्स्ट इरा इज रिफर्ड टू एज कैलकोलिथिक और ये न्यूलिथिक इरा। जो अगला युग था उससे संबंधित था, किससे, ताम्र से, तांबा से, या इसको हम कह सकते हैं न्यू एलोथिक इरा, यानी
जो नवपाषाण काल था उसका अंत, नवपाषाण काल का अंत था जिसको माना जाता है। अब हम चलेंगे यहाँ पर जो कि मैप दिया हुआ, बच्चों आप इसको देख सकते हैं, मैप दिया हुआ है यहाँ पर। ये मैप है क्या तो समझ लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पे, ये जो थोड़ा मैप पे समझ आती है, ये भीमबेटका है ना, ये जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में है। क्या है यहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कुरनूल जो गुफा है यहाँ पर राख मिला था। क्या मिला था? जो लकड़ी से जलाया हुआ राख और जले हुए चावल मिले थे। अच्छा, इससे आप समझ सकते हो। अब यहाँ जाएंगे, यूज़ ऑफ स्टोन, पत्थरों का इस्तेमाल, पत्थरों का प्रयोग। लोग पत्थरों का प्रयोग कैसे करने लगे, कैसे करने लगे? ड्यूरिंग दिस पीरियड, पहले इसको समझिए, देखिए इस सेंटेंस को। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, के समय। हम लोग नहीं बोलते जैसे कि इसके समय में ना, इसके दौरान। दिस पीरियड, इस काल के दौरान, इस समय के दौरान। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड, जो आदि मानव थे, लिव्ड रहते थे, लिव्ड मीन्स रहना, इन केव्स, केव मीन्स होता है गुफा। क्या होता है? गुफा जिसको बोलते हैं ना, जो पहाड़ों के नीचे गड्ढा होता है अंदर में, बहुत अंदर तक, उसको गुफा कहते हैं, केव्स। एंड जंगल्स, तो जो आदि मानव थे वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे और जंगलों में रहते थे इस काल के दौरान। किस काल के दौरान? ये जो इस एज है ना, न्यूलिथिक एज का अंत। दे हैड टू मेन थिंग्स, दे हैड टू मेन थिंग्स टू डू, उसके पास करने के लिए दो मुख्य चीज़ थी, है ना। दे हैड टू मेन थिंग्स, मेन मतलब मुख्य है ना, मेन चीज़, थिंग मीन्स चीज़। जो उसके पास दो मुख्य चीज़ थी, मेन चीज़ थी करने के लिए, क्या था? प्रोटेक्ट देम सेल्स, प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, देम सेल्स मीन्स अपने आप को बचाना, अपने आप को बचाना। आप देख सकते हैं, अपने आप को बचाना। प्रोटेक्ट देम सेल्स फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से अपने आप को बचाना। एंड टू गेदर फूड, और भोजन को, टू गेदर मतलब होता है, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना, यानी कलेक्ट करना। गैदर मीन्स होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। और उसका जो दूसरा उद्देश्य था, दो चीज़ों में से, जानवरों से अपने आप को बचाना और भोजन इकट्ठा करना। फॉर बोथ, दोनों के लिए, बोथ द पर्पोज मीन्स उद्देश्य, दोनों उद्देश्य के लिए। दे मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन, वे क्या किए? वे टूल्स बनाए, औजार बनाए, हथियार बनाए। क्या बनाए? फ्रॉम स्टोन्स, जो पत्थर है ना, पत्थर युग थे, जो स्टोन एज थे, उसमें क्या किए आदि मानव, ह्यूमन जो थे, अर्ली ह्यूमन्स, वे पत्थरों का औजार बनाने। किससे? पत्थरों से बनाया, हड्डियों से बनाया, एंड वुड, और लकड़ी से बनाने शुरू किए। दे हैड वेरियस स्टोन टूल्स फॉर डिफरेंट पर्पज, लाइक टू कट मीट एंड बोन। दे हैड वेरियस में होता विभिन्न, कई प्रकार के, है ना। वे कई प्रकार के स्टोन, पत्थरों का, है ना, स्टोन टूल्स, पत्थरों के औजार रखते थे। फॉर डिफरेंट पर्पज, अलग अलग उद्देश्य के लिए। लकड़ी काटने के लिए कुछ, जानवरों को शिकार करने के लिए कुछ, छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए कुछ, गड्ढा खोदने के लिए और दूसरा कुछ। इस तरह से वो अलग अलग औजार का इस्तेमाल करते थे। लाइक टू कट मीट, मांस काटने के लिए अलग, बोन, हड्डी के लिए अलग, कोप मीन्स होता है काटना, है ना, काटना। फ्रूट्स, फल काटने के लिए अलग। स्क्रैप बार्ग, तो स्क्रैप मीन्स क्या होता है आपको यहाँ पर हम समझा देंगे। स्क्रैप मीन्स होता है, आप समझ सकते हैं, स्क्रैप मीन्स होता है छीलना। क्या होता है? बार्क एंड एनिमल स्किन एंड रूट्स। स्क्रैप मीन्स होता है छीलना। क्या होता है? बार्क एंड एनिमल स्किन, जो जानवरों का चमड़े होते थे उसको छीलने के लिए, एंड रूट्स, जड़ को खोदने के लिए, काटने के लिए। देयर वेयर अदर टूल्स विच वेयर यूज्ड फॉर कॉपिंग वुड, ये इसको हम चॉपिंग भी कह सकते हैं ना, कॉपिंग पढ़ा जाता है चॉपिंग भी।
देयर वेयर अदर, दूसरे जो थे औजार, व्हिच वेयर यूज फॉर कॉपिंग वुड, लकड़ी काटने के लिए थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, जो दूसरे लकड़ी थे उसका इस्तेमाल किया जाता मेक, यूज टू मेक हट्स, झोपड़ी बनाने के लिए, एंड टूल्स, और औजार बनाने के लिए किया जाता था। यहाँ पर देख सकते थे बहुत सारा औजार है। स्टोन टूल्स पहला क्या है, एक नंबर, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। दूसरा क्या है, दीज आर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, है ना, यानी सेवरल कई हजार, थाउजेंड कई हजार साल पहले, कई हजार साल वर्षों पहले बनाए गए। दीज वेयर मेड लेटर स्टील, ये बाद में ही बनाए गए। देयर वेड लेटर स्टील, अब तक के ये बनाए गए। दीज वेयर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स, ये 10,000 साल पहले बनाए गए थे। दीज आर नेचुरल पेबल्स, ये नेचुरल क्या है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं ना, जिसको कंकर बोलते हैं, पेबल मीन्स होता है कंकर, क्या होता है कंकर्स। ये छोटे छोटे पत्थर कंकर जो है ये प्राकृतिक कंकर है, इससे भी हम औजार के रूप में प्रयोग किया गया। अब चलेंगे यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर, लोगों ने फायर मीन्स क्या था, आग जिसको बोलते हैं ना। डिस्कवरी मतलब खोज, आग का खोज, अग्नि का खोज। फायर वॉज ऑन ऑफ मैनकाइंड फर्स्ट ग्रेट इनोवेशन, आविष्कार। मैनकाइंड यानी मनुष्यों का, है ना, फर्स्ट ग्रेट पहला, सबसे बड़ा, ग्रेट मीन्स सबसे बड़ा, इनोवेशन, है ना। तो आग का खोज जो था आदि मानव का सबसे पहला सबसे बड़ा खोज था, एक डिस्कवरी था, ये आविष्कार था। क्या था, सबसे बड़ा आविष्कार था। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल यानी महत्वपूर्ण रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया थ्रू आउट ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, यानी समस्त सारे जितने भी समस्त मानवीय इतिहास के जो दौरान जो कुछ भी हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इसका रहा है। किसका, आँख का रहा है, जो आँख का खोज हुआ हर तरफ से। ऑल द इट्स इम्पॉसिबल, हालांकि, ऑल द मीन्स होता है हालांकि, है ना। इट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है, यह असंभव था ना। टू नो, जानना असंभव था। एग्जैक्टली, ठीक तरह से, है ना, बिल्कुल ठीक से। हु फर्स्ट यूज फायर एंड हाउ, यह जानना बहुत ही, हालांकि यह जानना बहुत ही असंभव था कि कौन सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया, इसको जाना, जो आग का प्रयोग हुआ और इसको कैसे इस्तेमाल किया गया इसके बारे में कौन जान सका इसको पहले, ये बहुत ही असंभव था। फिर भी, हाउएवर, फिर भी, हाउएवर मीन्स होता फिर भी। देयर आर सर्टेन, निश्चित, एजम्पशंस, क्या होता है एजम्पशंस, एक निश्चित मान्यताएं हैं, लोगों का मानना है। एजम्पशंस मीन्स मानना, लोगों का एक विचार, एक मत, लोगों का मानना, है ना, जो लोग मानते हैं, लोगों का एक मत होता है ना, इसको कहते हैं एजम्पशंस। क्या बोलते हैं, एजम्पशंस, है ना, एजम्पशंस। फिर हाउएवर देयर आर सर्टेन एजम्पशंस, फिर भी निश्चित मान्यताएं हैं। द लाइटनिंग स्ट्रक ए ट्री एंड सेट इट ऑन फायर, और टू स्टोन्स वेर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दैट क्रिएटेड स्पार्क्स सेटिंग ड्राई लीव्स ऑन फायर। तो दैट लाइटनिंग स्ट्रक ए ट्री, तो एक पौधा जो होता था, एंड सेट इट ऑन फायर, उसको आग में सेक, जो पौधे होते थे छोटे छोटे पौधे, उसके आग में कैसे लगाया जाता था, आग लगाया जाता था। और टू स्टोन, उसे दो पत्थर को घिसा जाता, दो पत्थर को घिसते थे। रब्ड मीन्स घिसना, रगड़ना जिसको कहते हैं। अगेंस्ट, एक दूसरे के खिलाफ घिसते थे। ईच अदर दैट क्रिएटेड स्पार्क्स, और वे क्या करते थे, जिससे स्पार्क,
चिंगारी निकलती थी। क्या निकलती? चिंगारी। ड्राई लीव्स को जला देती थी, ड्राई लीव्स ऑन फायर। और जो सूखे पत्ते थे उन पर आग पकड़ लेते थे। फायर प्रोवाइडेड टू बी यूजफुल टू अर्ली ह्यूमन्स इन डिफरेंट वेज। फायर प्रूव्ड, आग ने यह प्रमाण किया, टू बी यूजफुल टू अर्ली ह्यूमन्स इन डिफरेंट वेज। तो जो अग्नि थे ना, आग थे, उसका कि ये लाभदायक है लोगों के लिए, जो आदि मानव है उसके लिए कई प्रकार से अलग अलग तरीके से लाभदायक है, ये प्रूव किया गया है ना, ये प्रमाण हुआ। इट कीप्स, कई तरह से लाभदायक हुए अर्ली ह्यूमन के लिए। इट केप्ट देम वार्म, ये जो आग थे ना, आग अग्नि जो आग थे, ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ्स, यानी ठंड मौसम में, ठंड महीनों में लोगों को गर्म रखते, लोगों को गर्म रखने में काम आता था आग का। वार्म ड्यूरिंग कोल्ड मंथ्स ऑफ विंटर, शीत ऋतु में, ठंड महीने में लोगों को गर्म रखने के लिए आग का यूज़ किया जाता है, यानी काम आता था। फायर प्रोटेक्टेड देम, आग लोगों को बचाते थे किससे? एज इट स्केड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड इट कुक फूड। जो जंगली जानवर होते थे तो जंगली जानवर को आग से, आग जलाकर डराया जाता था, जिससे जंगली जानवर भाग जाते थे दूर से, है ना। मनुष्य को हाथ में आग देखते थे और जंगली जानवर उस आग को देखकर भाग जाते थे डराने के लिए। इस कर्मी से डराना क्या होता है? डराना। ईयरली केव यानी आदि गुफाएं ना, आदिम गुफाएं, जो शुरुआती गुफा, केव मीन्स होता है गुफा, रॉक मीन्स होता है चट्टान। क्या होता है? चट्टान। तो जो चट्टान किसको, जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, जिसको चट्टान कहते हैं, तो उस पत्थर को काट के जो अंदर में एक क्या होता है? गुफा, जिसको एक हम कह सकते हैं छेद सा, होल सा होता है, उसको गुफा कहा जाता है। केव पेंटिंग्स आर पेंटिंग्स ऑन केव वॉल्स इन सेलिंग्स। जो गुफा के पेंटिंग्स है वे ऐसे पेंटिंग्स है जो गुफा के दीवारों में एंड सीलिंग, सीलिंग में छत, गुफा के दीवार, जो दीवार है वहाँ पर पेंटिंग किए गए और छत पर पेंटिंग किए गए। दीज पेंटिंग्स वेयर मेड इन प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड तो क्या है? तो ये जो पेंटिंग किए गए हैं ना, तो प्रागैतिहासिक काल में, इतिहास के शुरुआत में, है ना, इन पेंटिंग को दीवारों में किया गया। द मटेरियल यूज बाय देम, मटेरियल यूज्ड बाय देम इन द पेंटिंग्स वेयर नेचुरली अकरिंग पिगमेंट्स सच एज रेड और ब्लैक तो उनके द्वारा ना, उनके द्वारा बाय देम इन द पेंटिंग्स वेयर नेचुरली अकरिंग पिगमेंट्स। तो क्या होता है कि उन लोगों के द्वारा जिन वस्तुओं का, मटेरियल में होता है पदार्थ, है ना, वस्तु जो सामान है, जिन सामान का इस्तेमाल किया गया पेंटिंग्स करने के लिए, वेयर नेचुरली, वो कुदरती थे, वो कुदरती तरह से प्राप्त किए गए थे, हासिल किए थे ना। तो क्या थे उनमें से? पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में तो रंग, क्या आता है? रंग जिसको कहते हैं ना, पिगमेंट्स। अकरिंग क्या है? अकरिंग यानी जिसको यूज किए गए थे। द एनिमल्स, जैसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड और ब्लैक, रेड, काली रंगों का व्यवहार किया गया था ना। दीज एनिमल्स वेयर ड्रॉन विथ अटेंशन टू डिटेल। जो जानवरों के चित्र बनाए गए थे ना वहाँ पे, विद अटेंशन, बहुत ध्यान से बनाया गया, टू डिटेल, विस्तार से बनाया गया था लोगों का ध्यान खींचने के लिए। बट द पीपल वेयर यूजुअली स्टिक फिगर्स, लेकिन लोग सामान्य रूप से क्या करते थे? जो फिगर होते थे ना, फिगर जो आकृति थे, उसको दीवारों में चिपका दिए थे। क्या कर दिए थे?
चिपका देते, बाकी जो जानवरों के चित्र थे उसको आंका गया था, और जो लोगों का चित्र थे उसको दीवारों में है ना, उसको चिपकाए गए थे। के पेंटिंग्स इन इंडिया आर फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। जो गुफा का पेंटिंग है वो भारत के मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। द भीमबेटका केव्स, एक भीमबेटका गुफा है, भीमबेटका गुफा कह सकते हैं जिसको हम, भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश हैव ओवर 500 पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स एंड सीन्स, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश में है, लगभग 500 से भी ज़्यादा, ओवर 500 से भी ज़्यादा पेंटिंग है। किसके? जानवरों, हंटिंग सीन, शिकार करते हैं, है ना, शिकारियों के, वुमेन और औरतों, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के चित्र बनाए हुए हैं। चेंज इन क्लाइमेट, क्लाइमेट की क्या था? वायु, जलवायु जिसको बोलते हैं ना, जलवायु, मौसम, आर्द्र हवा है ना, आब हवा है जिसको हम कहते हैं। चेंज मतलब बदलाव, परिवर्तन। ड्यू टू मेल्टिंग मतलब होता है पिघलना। क्या होता है? पिघलना, आपको इसे जान लो। पिघलने के कारण ऑफ द आइस मीन्स बर्फ, शीट्स जो बर्फ़ के चादर थे उसके पिघलने के कारण ए शिफ्ट केम इन द क्लाइमेट अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। लगभग 12,000 साल पहले, है ना, जलवायु का बदलाव हुआ है ना, शिफ्ट केम, जो बदल कर आ गए ना, बर्फ़ों के चट्टानों, जो बर्फ़ के जो चादर थे उसके पिघलने के कारण 12,000 साल पहले एक मौसम का परिवर्तन हुआ। इट बिगन टू बी रिलेटिवली वार्म विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड इन मैनी रीजियंस। इट बिगन मीन्स होता क्या? इसका शुरुआत हुआ, टू बी रिलेटिवली, गर्मी से संबंधित है ना, विच लेड टू द डेवलपमेंट, जो ग्रासलैंड, जो चारागाह है ना, जो घास वाला मैदान है, उसको विकसित करने के लिए ना, उसको विकसित से संबंधित इन मैनी रीजियंस, कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में, किन क्षेत्रों में उसका विकसित करने के लिए इसका शुरुआत हो चुका था। देयरफॉर इसीलिए एनिमल्स हु डिपेंडेड ऑन ग्रास, जो जानवर घास पर निर्भर होते थे, है ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, इन नंबर लाइक एंटेलोप, ऐसे जानवर जो घास पर डिपेंड करते थे ना, घास पर उसका जीवन निर्भर था। इन नंबर लाइक, काफ़ी संख्या में, जैसे एंटेलोप जिसको बोलते हैं काला हिरन। क्या कहते हैं? एंटीलोप मीन्स होता है काला हिरन। डियर, हिरन, सीप, भेड़, कैटल यानी गौधन यानी गाय बकरी, ये सब जो पशुचारण है, गॉट, बकरी, ये सब क्या थे? ये सब पशु घास पर, है ना, निर्भर थे। ETC, दिस वगैरह वगैरह, दिस कुड बी ऑन ऑफ द रीज़न, यह एक कारण हो सकता है ना, हो सकता था। वाई ईयरली मैन बिगन हर्डिंग, देखिए एक यहाँ नया वर्ड आ गया। हर्डिंग मतलब होता है चरवाहा, जो चरवाता, जो गाय बकरियों को चराता है ना, उसी को बोलते हैं चरवाहा करना, चराना, यानी गाय बकरियों को, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिसको चराते हैं, उसी को बोलते हैं हर्डिंग यानी चरवाना। एंड रियरिंग एनिमल्स, दिस कुड बी ऑन ऑफ द रीज़न, एक कारण में से हो सकता है। व्हाई ईयरली मैन, है ना, आदि मानव क्यों, जो जानवर है उसको चरवाने लगे और उसका पालन पोषण, रियरिंग मतलब पालन पोषण करना, उसको पालने पोषने लगे। दिस पीरियड ऑल्सो लेड टू द वेरियस ग्रेन बियरिंग ग्रासेस लाइक बार्ली,
यह जो काल था ना, दिस पीरियड लीड टू द वेरियस ग्रेन, यानी विभिन्न प्रकार के जो अनाज थे उसके पैदावार की ओर ले गए, पैदावार की ओर ले गए। बियरिंग मतलब पैदा होना। ग्रासेस लाइक बार्ली, बार्ली मीन्स होता है जौ, राइस चावल, व्हीट गेहूँ, which could have given the early man the idea of growing them। तो यह काल लोगों के कई प्रकार के अनाज उगाने की ओर ले गया, जैसे जौ चावल गेहूँ। which could have given the early man the idea, जो आदि मानव थे उनको एक आइडिया सूझा इन चीज़ों ने, इन चीज़ों से एक आइडिया मिला ऑफ ग्रोइंग देम, कि इसे कैसे उपजाना है, इन फसलों को कैसे उपजाना है, उसमें एक आइडिया आया है ना। टुवार्ड सेटल लाइफ, आगे की ओर है ना, सेटल लाइफ, जीवन को कैसे सेटल किया, स्थापित किया है, लोग कहाँ बैठेगा कहाँ रहेगा, है ना। ओवर टाइम, समय से पहले है ना, ओवर टाइम अधिक समय तक, किसान फार्मर्स, ओवर टाइम्स फार्मर्स लर्नड, किसान ने सीखा, विच सीड्स, कौन सा बीज, प्रोड्यूस्ड द मोस्ट क्रॉप्स इन द एरियाज वेयर दे लिव, लोगों ने ये सीखा, किसानों ने ये सीखा कि कौन सा बीज अधिक फसल, मोस्ट क्रॉप्स पैदा कर सकता, कौन सी जो बीज है, किस प्रकार का जो बीज है, सीड्स है, वो अधिक फसल क्रॉप्स उपजा सकते हैं ना, पैदा कर सकते हैं। इन द एरियाज, यानी क्षेत्र में, वेयर दे लिव, जहाँ पे वे रहते थे, उन क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे अधिक मात्रा में उपज सकते थे। द ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम हंटर गैदर्स, ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम हंटर गैदर्स टू फार्मर्स इज ऑन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांसेस। ग्रेजुअल शिफ्ट, उनका एक क्रमवार है ना, शिफ्ट होना, फ्रॉम हंटर गैदर्स, यानी जो शिकारी थे, हंटर गैदर से जो शिकारी के झुंड में रहते थे, तो उन लोगों का शिकारी झुंड से अब एक बदलाव आया, अब वो शिकारी से किसान बनने लगे, क्या बनने लगे, किसान की ओर शिफ्ट होने लगे, है ना। फार्मर्स टू फार्मर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांस इन ह्यूमन डेवलपमेंट, एक मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण, है ना, तरक्की किया। द चेंज इन क्लाइमेट मींट दैट ईयरली ह्यूमन्स कुड मूव इनटू न्यू एरियाज, जो बदलाव था, जो क्लाइमेट में बदलाव था, जलवायु में बदलाव था, दैट ईयरली ह्यूमन्स कुड मूव इनटू न्यू एरियाज, ईयरली ह्यूमन्स आदि मानव कुड इनटू न्यू एज, तो वो क्या कर सकते थे, नई एरिया में, नई क्षेत्रों में, नई इलाकों में वे अपनी जगह, है ना, उस जगह से बदल सकते, चल सकते थे। ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर द ग्रोइंग सीजन बिकम लॉन्गर, ड्यू टू द मतलब कारण से, है ना, के चलते, राइज इन टेम्परेचर, राइज मीन्स बढ़ना, टेम्परेचर तापमान बढ़ने के कारण, है ना, द ग्रोइंग सीजन बिकम लॉन्गर, जो मौसम बढ़ने लगे और लंबे होने लगे, उसके कारण लोग क्या करने लगे, टहलने लगे, यानी स्थान परिवर्तन करने लगे। दिस लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हंटर गैदर्स टू फार्मर्स एंड हर्डर्स, दिस लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन, यह एक परिवर्तन था, है ना, हंटर गैदर से, यानी शिकारी से किसान के रूप में और चरवाहों के रूप में परिवर्तन का एक समय था। पीपल लर्न टू बी बेटर फार्मर्स एज देयर टूल्स इम्प्रूव्ड, लोगों ने सीखा टू बेटर फार्मर्स, अच्छे से अच्छे किसान कैसे बना जाए, है ना, एज देयर टूल्स इम्प्रूव्ड, और उनके जो टूल्स थे, जो औजार थे, उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकें, सुधार सकें, यानी और भी बेहतर कर सकें। ग्रुप्स ऑफन रिमेंड इन द सेम एरियाज इंस्टेड ऑफ मूविंग अराउंड एवरी फ्यू ईयर्स, है ना, जो उनके ग्रुप थे, उनके झुंड थे,
एक ही जगह में, एक ही क्षेत्र में रहने लगे, इंस्टीड ऑफ मूविंग अराउंड एवरी फ्यू ईयर्स, यानी लगभग कुछ सालों के तक वे बिना घूमे ही, बिना जगह बदले, उस जगह से बिना चले ही वे दलों में रहे, यानी ग्रुप में रहे। दे बिगन टू डेवलप परमानेंट सेटलमेंट, वे शुरुआत किया डेवलप परमानेंट सेटलमेंट, यानी नियमित चिरस्थायी, जिसको बोलते हैं परमानेंट में से चिरस्थायी सेटलमेंट्स, यानी चिरस्थायी बंदोबस्त को विकसित किया एक ही जगह में रहने के लिए, कि हम सब दिन इसी जगह में रहेंगे और यहीं उपजाएंगे फसल, हमको दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिगर है, ये जो बुर्ज हुआ है ना, यहाँ पर ये कश्मीर में है, ये कोल्डिया मध्य मगध केस में है, मेघर में है, चांद। अच्छा, अब यहाँ से हम चलेंगे आगे वाला पेज में। ये क्या है, यहाँ पर लिखा है, ये जो फिगर है, सम इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है पुरातात्विक। अब सोचिए पुरातात्विक क्या होता है? पुराना जो तत्व होता है ना, जो पुराने समय के जो धातु मिलते हैं, जो तत्व मिलते हैं, जो पदार्थ मिले जाते हैं, जिसको खोज से ढूंढ के निकाला जाता है, उसी को बोलते हैं पुरातत्व। जैसे पुराने हज़ारों साल, 10,000 साल पहले की कोई लोहे का मूर्ति मिला, किसी तांबा का कोई कुछ भी मिला है ना, मूर्ति मिला, या कोई कुछ भी धातु का वस्तु सामान मिला, उसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक साइट मीन्स स्थल। क्या होता है? शोइंग एविडेंस ऑफ ईयरली फार्मर्स एंड हर्डर्स। यहाँ पर जो है ना मैप में दिखाया कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक क्षेत्र है, जगह है ना, जो दिखाता गवाह साक्ष्य दिखाता है, यानी ईयरली फार्मर्स, यादी फार्मर है ना, जो आदि किसान थे और चरवाहे थे, उसके कुछ यहाँ पर प्रमाण दिखाए जाते हैं, गवाह दिखाए जाते हैं। There were also other few features which were adopted by the farmers. Now there were also other new features. एक नया दौर आया। क्या आया? एक दूसरा नया फीचर आया है ना, एक भविष्य आया, जिसको हम बोलते हैं फीचर, which were adopted by the farmers, जिसे गोद लिया गया। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। अब किसान क्या करने लगे? गोद लेने लगे, है ना, जानवरों को गोद लेने लगे, है ना। द प्रोड्यूस्ड ग्रेन, गोद लिया गया ज़मीनों को, जैसे ज़मीन ले जाते थे। द प्रोड्यूस्ड ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर टू पर्पस। अब लोगों ने क्या किया? जो उत्पादित, जो पैदा किए गए जो अनाज थे, उसको भंडारित करने के लिए, स्टोर करने के लिए है ना, स्टोर करने लगे। क्या करने लगे? उसको भंडारित, इकट्ठा करने लगे, भंडारित करने लगे। फॉर टू पर्पज, दो पर्पज़ के लिए, है ना, जिसका दो उद्देश्य था। फॉर फूड, भोजन के लिए, एंड सीड, और बीज के लिए, यानी बीज के लिए लोग क्या करने लगे? किसान उसको भंडारित करने लगे, इन मैनी एरियाज, कई क्षेत्रों में। देर आर एविडेंसेस, एविडेंस में होता है गवाह। क्या होता है? साक्ष्य, जिसको हम साक्ष्य बोलते हैं। देर आर एविडेंसेस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। देर आर एविडेंस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स, जो भंडारित किए गए अनाज थे ना, उसके साक्ष्य मिला है ना, यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, जो अलग अलग तरीके से जिसको यूज़ किया गया है, अलग अलग तरीके से जिसको इस्तेमाल किया गया है, उसके स्टोरिंग जो ग्रेन है ना, अनाज है, उसके कुछ साक्ष्य भी हैं। दे डग पिट्स, पिट मीन्स होता है कुआं। क्या होता है? पिट ऐसा कुआं होता है जिसको राउंड सर्किल में ज़मीन खोदा जाता था, है ना, और अंदर की ओर क्या होता था? ज़्यादा गड्ढा था, और ऊपर की ओर नैरो होता था। जैसे इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से खोदा जाता है ना, नहीं सॉरी, इस प्रकार से खोदा जाता था, कह सकते हैं। दे डग मीन्स खोदना। पिट्स मीन्स होता है कुआं, यानी ज़मीन के अंदर कुआं खोदना है। इन द ग्राउंड, वे लोग ज़मीन के अंदर कुआं खोदते थे। वीवेन बास्केट,
और टुकड़ियाँ बुनते थे। एंड लार्ज क्ले पॉट्स, क्ले लार्ज मीन्स बहुत बड़ा, क्ले मीन्स होता है चिकनी मिट्टी का बर्तन, पॉट मीन्स बर्तन है ना, वेयर ऑल्सो यूज। और ये भोजन को भंडारित करने के लिए क्या करते थे, मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदते थे और क्या करते थे, है ना, टोकरियाँ बुनते थे और मिट्टी का बर्तन का यूज़ करते थे। हाउसेस, लोग कैसे घर बनाते थे, एट ये बुर्जो होम, है ना, बुर्जो होम इन कश्मीर। बुर्जो होम कहाँ पर है, कश्मीर में है। पीपल यूज टू यूज स्टोन, पत्थर का इस्तेमाल करते, टूल्स, स्टोन टूल्स यानी पत्थर का औजार इस्तेमाल करते, टू डिग, खोदने के लिए, सर्कुलर पिट्स यानी गोला आकार का कुआं खोदने के लिए करते थे, वृत्तिकार जिसको इस तरह से हो ना कुआं खोदते हैं बोलते हैं। दिज पीट्स, पीट मीन्स होता है कुआं, आप इसको लिख सकते हैं वर्ड मीनिंग में। दिज पीट्स वेयर वाइड, वाइड मीन्स चौड़ा, ये कुआं चौड़ा होते थे। एट द बेस, बेस मीन्स आधार, यानी ये जो है ना इस तरह से खोदते थे, इस तरह से कुआं खोदते थे, सॉरी इस तरह से कुआं खोदते थे, यानी ये जो आधार इसके और चौड़ा होता है, ऊपर क्या होता था, नैरो, पतली, ऊपर क्या होते थे, पतली होते थे, इस तरह के होते थे। इसका कारण है ताकि इस ऊपर से जो पानी बरसा है तो ये आराम से ढक सके, ताकि ये नष्ट ना हो। स्टोन टूल्स टू डिग सर्कुलर पिट्स, दिज पिट्स वेयर वाइड एट द बेस एंड नैरो टुवार्ड्स द टॉप, और ऊपर की ओर पतले होते थे। दे में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर, दे में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, वे क्या करते थे, सर्दी के मौसम में, कोल्ड मीन्स सर्दी, यानी सर्दी के मौसम में वे क्या कर सकते थे, मे हैव, है ना, प्रोवाइडेड, वे शेल्टर यानी आश्रय, लोगों के रहने के लिए जगह, है ना, यानी जगह प्रदान करते थे। कुकिंग हर्ट्स, हर्थ मीन्स होता है चूल्हा, क्या होता है, चूल्हा, जो मिट्टी का चूल्हा होता है, आप देखा होगा गांव देहात में झोपड़ी में होता है, हर्ट्स। कुकिंग हर्ट्स यानी खाना पकाने का चूल्हा, वेयर फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, कश्मीर में क्या पाया गया है, जो झोपड़ी है ना, घर, मिट्टी का घर, उसके बाहर में भी, इनसाइड में भी और अंदर में भी, सॉरी अंदर में भी, इनसाइड में, और बाहर आउटसाइड यानी आउटसाइड बाहर में भी पाया गया है। क्या पाया गया, मिट्टी का चूल्हा, अर्थ। सजेस्टिंग दैट पीपल वुड हैव कुक्ड फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स, लोगों को घरों के बाहर और अंदर भी खाना पकाते हुए इसका प्रमाण पाया गया, सजेस्टिंग, है ना। इंडोर्स और आउटडोर्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर, मौसम के ऊपर वे लोग निर्भर होते थे, वे लोग मौसम पर आश्रित होते थे। एस क्या लिखा है यहाँ पे, अस, है ना, यहाँ देखिए अस, एस, इसका मतलब होता है राख, जब भी कोई चीज़ जलाते हैं ना, जलने के बाद जो अवशेष बचता है जिसको हम राख कहते हैं, उसको बोलते हैं एस। कोल, कोयला, एंड पीसेस, टुकड़े टुकड़े, है ना, यानी टुकड़ों में, ऑफ पॉटरी हैव बीन फाउंड इन द दिस पिट्स, तो इन जो कुएँ थे ना, इन कुओं के अंदर क्या पाया गया है, तो राख पाए गए हैं, कोयले के टुकड़े, कोल यानी कोयले के टुकड़े पाए गए हैं, और पीसेस ऑफ पॉटरी, और जो मिट्टी के बर्तन होते थे ना, जो कुम्हार लोग बनाते थे मिट्टी के बर्तन, उसके टुकड़े पाए गए, मिट्टी के बर्तनों के, हंडी जैसे मिट्टी का हंडी होता है, उसके टुकड़े पाए गए इन कुओं के अंदर। पॉटरी, पॉटरी मीन्स होता है क्या, कुम्हार, है ना, यानी कुम्हार जिसको बोलते हैं, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऑनलाइन क्लास, with the advent of agriculture, people were required to store their food grains as well as, एडवेंट मीन्स क्या होता है आपको यहाँ जानना है। एडवेंट मतलब होता आना, यानी आगमन,
विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि के आगमन पर, जब कृषि की शुरुआत हुआ ना, कृषि आया, खेती बाड़ी आया, यानी खेती बाड़ी की शुरुआत हो चुके थे, उसके आगमन पर है ना, कृषि के आगमन के साथ पीपल वेयर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मीन्स ज़रूरत होना, ज़रूरत है ना, लोगों को ज़रूरत हुआ टू स्टोर, इकट्ठा करने की, यानी भंडारित करने की ज़रूरत हुआ देयर फूड ग्रेन्स, उनके भोजन के अनाज, एज वेल एज, जहाँ तक टू डू कुकिंग, जितना वो पकाते थे ना, अरेंज और व्यवस्थित करने के लिए फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और जो पीने का पानी है, जो पेयजल है, उसको है ना अरेंज करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत पड़ी। एंड ईटिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और जो उसके द्वारा खाने वाले जो समाप्त भोजन थे ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, जो प्रोडक्ट फिनिश्ड हो चुके, समाप्त हो चुके थे, उसका भी उन लोगों को ज़रूरत पड़ा इकट्ठा करने की। दैट इज़ हिज वाई, इसीलिए तो पॉटरी फर्स्ट एपेड इन द न्यूलिथिक एज, जो पॉटरी थे, जो कुम्हार थे ना, फर्स्ट एपियर में से दिखाई देना, इन द न्यूलिथिक एज, यानी न्यूलिथिक मीन्स क्या था, नवपाषाण, न्यू ओल्ड स्टोन एज जिसको कहा जाता है, यानी न्यू ओल्ड स्टोन एज में दिखा गया, पहले दिखा गया, क्या दिखा गया, पॉटरी दिखाया गया, जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले होते हैं इस संबंधित, वो दिखाई दिया गया, पाया गया। देयर वेयर एविडेंसेस ऑफ वीविंग क्लॉथ, वीविंग मतलब बुनना, जैसे हम लोग कपड़े बुनते हैं ना, स्वेटर बुनते हैं, वीविंग मतलब बुनना। देयर आर एविडेंसेस ऑफ वीविंग क्लॉथ, ये कपड़ा बुनने के साक्ष्य हैं, क्या है, साक्ष्य भी है। दे ऑल्सो यूज कॉटन एंड अदर मटेरियल्स, वे लोग क्या करते थे, जो रेशम होते ना, कॉटन होते थे, इसका भी इस्तेमाल करते थे, और अदर मटेरियल, और अलग पदार्थ का भी इस्तेमाल करते थे कपड़े बुनने के लिए। द चेंज डिड नॉट हैपन विद द सेम पेस इन ऑल द रीजन्स, चेंज मतलब बदलाव, डिड नॉट हैपन, बदलाव नहीं हो सका, विद द सेम पेस, पेस मतलब होता है गति, है ना, एक स्पीड जिसको बोलते हैं, एक चाल, सेम मतलब एक ही चाल से, एक ही गति से, इसका बदलाव नहीं हो सका सभी जगह में, यानी ऑल द रीजन्स, सभी क्षेत्रों में इसका एक ही समय में, एक ही गति से इसका बदलाव नहीं हो सका, बदलाव नहीं हुआ। इट वाज ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया था, विच स्लोली ट्रांसफॉर्मेड हंटर गैदर्स टू फार्मर्स एंड हर्डर्स, यह एक प्रक्रिया था जिससे धीरे धीरे स्लोली ट्रांसफॉर्मेड, जो धीरे धीरे हंटर गैदर से किसान में, यानी शिकारी से किसान में बदल गए ना, फार्मर्स एंड हर्डर्स, किसान और चरवाहों के रूप में बदले गए, है ना, बदल गए। देयर वेयर पीपल हु कंटिन्यूड, जो लोग पीपल हु कंटिन्यूड एज हंटर गैदर्स, जो लोग शिकारी के रूप में थे, वेयर इज, जहाँ भी थे, इन अदर दूसरे में रूप में थे, द शिफ्ट टूल सेवरल थाउजेंड ईयर्स, वे भी अपने औजार को, है ना, कई सालों पहले क्या कर सकते थे, बदल चुके थे। देयर वेयर ऑल्सो एरियाज, वे जगह थी जहाँ वेयर ऑल एक्टिविटीज़ वेयर डन सिमुलटेनियसली, यह वहाँ जगह थी, एक ही जगह थी जहाँ लोग एक ही साथ सिमुलटेनियसली, यहाँ पर लिखा है ना सिमुलटेनियसली, इसका मतलब होता है एक साथ में, एक ही समय एक ही साथ थ्रू आउट डिफरेंट सीजन, अलग अलग मौसम के दौरान, है ना, के द्वारा वे एक ही साथ किए गए। अब यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों आर्कियोलॉजिकल साइट, ये है ना, ये आर्कियोलॉजिकल साइट, इसका मतलब पहले जान लेते हैं मीनिंग क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल, पहले इसको जान लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व, लेकिन यहाँ है आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक, इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है।
और साइट मीनिंग होता है, जो आप देख सकते हैं साइट का मतलब होता है स्थल, क्या बोलते हैं, स्थल या जगह, पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज ए लार्ज न्यूलिथिक साइट लोकेटेड एट द फुट ऑफ द बोलन पास इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। मेहरगढ़ एक बहुत बड़ा नवपाषाण स्थल है जो पाकिस्तान के, है ना, बोलन में, जो अभी आधुनिक पाकिस्तान है ना, जिसको हम लोग पाकिस्तान कहते थे, उस समय पाकिस्तान और इंडिया एक ही हुआ करता था ना। इन मॉडर्न डे पाकिस्तान, जो आधुनिक समय के जो पाकिस्तान है उसके बोलन क्षेत्र में क्या है, एक मेहरगढ़ स्थान नाम है ना। तो वहाँ पे कुछ पुरातात्विक वस्तु पाए गए, पुरातात्विक वस्तु पाए गए हैं। इट इज़ द अर्लीस्ट नोन न्यूलिथिक साइट। यह एक आदि नवपाषाण स्थल है, जो शुरुआती समय का एक जाना पहचाना नवपाषाण स्थल है। विथ ईयरली एविडेंस, जो आदिकाल के कुछ आदि समय के कुछ साक्ष्य है ऑफ फार्मिंग के, यानी खेती बाड़ी के, कृषि के कुछ साक्ष्य मिला है। हर्डिंग, चरवाहो एंड मेटालर्जी, और धात्विक स्रोत के मिला है ना, जो धात्विक धातु के वस्तु है वहाँ से पाए गए हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरातत्वविद है ना, जो इन चीज़ों का रिसर्च करते हैं, इन चीज़ों का निरीक्षण करते हैं, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं इसको, आर्कियोलॉजिस्ट। हैव अनअर्थेड एनिमल। अनअर्थेड मीन्स होता है, अनअर्थेड मीन्स क्या होता है, यानी पता लगाया गया। जो पुरातत्वविद थे उन्होंने पता लगाया एनिमल बोन्स ऑफ सीप, हड्डियों का, जो जानवरों का हड्डी है ना, ऑफ सीप, जो भेड़ है उसका पता लगाया। वहाँ पे एक जानवर है, भेड़ का हड्डी मिला है ना। गॉट, बकरी और डियर, हिरन, पिग, सुअर एंड कैटल, और गाय यानी जिसको कह सकते हैं, उसके हड्डी मिला, उसका निरीक्षण किया गया। चेयर्ड ग्रेन्स, चेयर मतलब होता है क्या, जला हुआ, क्या होता है, जो चीज़ जलता है ना, जो अनाज जलता है, चेयर ग्रेन्स है ना, जो जला हुआ अनाज वहाँ पे पाया गया। एंड व्हीट, गेहूँ, इंडिकेट दैट दे वेयर ग्रोन हेयर। ये पता लगाया जाता है, इससे ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे अनाज सबसे पहले उगाए गए थे, है ना, इससे पता चलता है। ये साक्ष्य, एविडेंस है। हाउसेस फाउंड हेयर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। यहाँ पर जो जगह घर पाए गए ना, वो किस में, वो वर्गाकार में, यानी वर्गाकार। आपको पता होगा, मैथ बनाते हैं तो वर्ग का चारों भुजा क्या, चारों दीवार बराबर, चारों दीवार एक ही माप का हो, एक ही साइज का, है ना। यानी जो वहाँ घर पाए गए हैं वर्ग आकार में, और चतुर्भुज यानी आयताकार में। आयत में क्या होता है, लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। ये चौड़ाई हो गया, ये हो गया लंबाई। आपको पता है इन आकारों में वहाँ घर का साक्ष्य पाया गया। द हाउसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 और मोर रूम्स। जो घर थे ना वहाँ पर, वे 4 भागों में 4 कमरों में विभाजित किए गए हैं। Where some would have been used as storage, जहाँ उनमें से कुछ को भंडारित करने के लिए, स्टोरेज है ना। आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरातात्विक चीज़ है ना, उसको यानी भंडारित रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड, जो पुरातत्वविद है आर्कियोलॉजिस्ट, आपको बता चुके हैं आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, पुरातात्विक, यानी ऐसे लोग जो पुराने वस्तु, जो पुराने मिले हुए सामान का निरीक्षण करते हैं, उसका जांच परख करते हैं ना, उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। हैव ऑल्सो फाउंड सेवरल बुरियल साइट्स हेयर। तो कई बुरियल मतलब क्या होता है, बुरियल मीन्स होता है कब्र। क्या होता है, कब्र यानी समाधि स्थल जिसको बोलते हैं ना, समाधि स्थल। तो पुरातत्वविद ने पता लगाया कई समाधि स्थलों का, यानी कब्र साइट का यहाँ पर। ड्यू टू द सेटलमेंट ऑफ ईयरली फार्मर्स एंड हर्डर्स, ब्यूरियल ऑफ देयर डेड बिकम ए मेजर कंसर्न, है ना।
जो आदि किसान थे ना, जो शुरुआती किसान थे, ईयरली फार्मर्स थे, और जो चरवाहे थे, हर्डर्स, उनके सेटलमेंट्स यानी उसके जो वहाँ पर बंदोबस्ती थे, वहाँ पर जो सेटलमेंट था वहाँ स्थापित यानी वहाँ पर शिफ्ट हुए थे, उनके कारण बताया गया है कि ब्यूरियल्स ऑफ देयर डेड यानी उसका जो शव होते थे, जो मृत शरीर होते थे, बिकम ए मेजर कंसर्न, है ना, उसका एक प्रमुख रूप से उसका विचार किया गया, और उसको जो वहाँ पर शव मिले थे उसमें का समाधि मिले हैं, उसमें एक विचार किया गया। क्या किया गया? वहाँ पर एक मतलब निकाला गया ना कि इससे मिलता है कि देयर इज एविडेंस ऑफ ए ब्यूरियल व्हिच कंटेन्स गॉड्स बरीड विद द डेड। वहाँ पे पाया गया है एक जो मनुष्य का डेड के साथ एक बकरी का जो शरीर था ना, जो ह्यूमन बॉडी था, ह्यूमन बॉडी के साथ एक गॉड का बॉडी को भी दफनाया गया था, ऐसा पता लगाया गया, वहाँ पे खोज करके पता लगाया गया। इट इज एज्यूम, इससे यह पता चलता है, यह मान्यता है, एज्यूम दैट देयर पर्पज वाज टू बी फूड सर्व्ड फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड। It is assumed that their purpose was to be food served for the next world। इससे यह पता लगा जाता है, इससे यह मान्यता है कि उनके जो उद्देश्य थे ना, लोगों को भोजन देना, यानी अपने लिए भी भोजन का व्यवस्था करते थे और दूसरों के लिए भोजन का इंतजाम करते थे, यानी वर्ल्ड यानी जो अगले पीढ़ी, आने वाले अगले पीढ़ी हैं, उसके लिए भी वो एक साक्ष्य रखे गए हैं ना कि भोजन उसका भी आने वाले पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दिया गया है, यहाँ पर देखिए लिखा है ये ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाई।